Hello everyone, welcome in channel. This is Sonu Kumar. Today's our topic is class 12th physical education chapter number 3 yoga and lifestyle part number 1. योगा एंड लाइफस्टाइल। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है आसनाज प्रिवेंटिव मेजर। तो हम आसन्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारे पास ओबेसिटी या जो मोटापा होता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ वज्रासना, हस्तासना, त्रिकोणासना एंड अर्ध मत्स्येंद्रासना। इसके जो बेनिफिट हैं, प्रोसीजर और जो उसकी सावधानी है उसको करते हुए हमने करनी है वो। थर्ड है इसमें डायबिटीज़ या मधुमेह, इसके लिए जो आसन्स होते हैं जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो उसका प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ भुजंगासना, पश्चिमोत्तानासना, पवन मुक्तासना और अर्ध मत्स्येंद्रासना। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये तीन जो पॉइंट हैं इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास आसनाज, आसन इन ए बॉडी पोस्चर। आसन जो है एक बॉडी का पोस्चर है या मुद्रा है। ओरिजिनली ए सिटिंग पोज फॉर मेडिटेशन, मूल रूप से ध्यान में बैठने के लिए एक ये प्रक्रिया होती है। लेटर इन हथा योगा एंड मॉडर्न योगा एडिंग स्टैंडिंग त्रिकोणासना, सिटिंग पद्मासना, शवासना, शीर्षासना, कुक्कुट फॉरवर्ड बेंड, पश्चिमोत्तानासना एंड धनुरासना। बाद में हर योग तथा आधुनिक योग के विभिन्न आसनों में से जैसे खड़े या बैठकर आसन बताए गए उस त्रिकोणासन, पद्मासन, शवासन, शीर्षासन, कुक्कुटासन और पश्चिमोत्तानासन, तो इन सबको बाद में ऐड किया गया। द योग सूत्रा ऑफ पतंजलि डिफाइन आसना एज ए पोजीशन दैट इज स्टडी एंड कंफर्टेबल। पतंजलि के अनुसार आसन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपनी बॉडी को एक सुखदायक स्थिति में जो है और स्थिर स्थिति में रख सकते हैं। एज ए प्रिवेंटिव मेजर, मोर रिसेंटली स्टडीज हैव प्रोवाइड एविडेंस दैट आसन इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। अध्ययनों से पता चला है कि जो आसन है वो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ एंड बैलेंस इम्प्रूव करते हैं, जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करते हैं, अस्थमा और डायबिटीज़ या मधुमेह जैसी बीमारियों को कम करने में इसमें जो है हेल्प मिलती है। जो आसन है उसका जो हम अगर नियमित अभ्यास या प्रैक्टिस उसका करते रहते हैं तो उसमें हमारे जो माइंड है वो रिलैक्स होता जाता है और हमें जो है जो स्ट्रेस है उससे जो है छुटकारा मिल सकता है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। जब भी हमने कोई आसन करना होता है तो हमें उसे नीचे कोई भी प्लेन एरिया में चटाई में बैठकर करना होता है। तो जो भी आसन के जो पोस्चर्स हैं उसको हम करते हैं, हमारा उसमें जो बॉडी है वो बेंड होता है या हम उसको बॉडी को यूज़ करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उससे जो हमें हमारे जो फिट रहने के लिए काफ़ी जो बेनिफिट होते हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ आसना फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। रोगों से बचाव में जो आसन है उसके क्या लाभ हैं। इसमें फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल। फर्स्ट है इसमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। एंड जॉइंट रेट ऑफ मोशन इंक्रीज, जो हमारा मोशन रेट होती है हमारे जॉइंट्स की उसको इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्टेबल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इक्विलिब्रियम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें जो है बैलेंस बनाए रखने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है पल्स रेट डिक्रीज, जो हमारी पल्स रेट है उसको भी डिक्रीज करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी इंक्रीज, जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी है हार्ट की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन नॉर्मलाइज, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन होते हैं उसको भी
बैलेंस रखने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन फंक्शन इम्प्रूव, हमारे जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसको भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव, जो हमारा आईज का और हैंड का कोऑर्डिनेशन है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है डेक्सटिरेटरी स्किल इम्प्रूव, हमारे जो डेक्सटिरेटरी स्किल्स हैं, जो हमारे काम करने की निपुणता है उसमें भी सुधार करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन टाइम इम्प्रूव, एनर्जी लेवल इंक्रीज, जो हमारा रिएक्शन टाइम है किसी भी काम को करने का उसमें इम्प्रूव करता है, और जो हमारा एनर्जी लेवल है उसको भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है वेट नॉर्मलाइज, जो हमारा भार है उसको भी सामान्य रखने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्लीप इम्प्रूव, हम जो नींद लेते हैं उसको भी अच्छे ढंग से बैलेंस बना के रखने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट इम्यूनिटी इंक्रीज, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इम्यूनिटी उसको भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है पेन डिक्रीज, हमारे को जो दर्द होता है किसी भी कारण उसको कम करने में भी ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट है डेप्थ प्रेपरेशन इम्प्रूव, ये डेप्थ प्रेपरेशन को भी इम्प्रूव करता है। जो इसमें सेकंड पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल, इसमें जो फर्स्ट है वो है मूड इम्प्रूव एंड सब्जेक्टिव वेलबींग इंक्रीज, जो मूड में ये सुधार करता है। सेकंड है सेल्फ एक्सेप्टेशन एंड सेल्फ एक्वलिसेशन इम्प्रूव, जो हमारा आत्म स्वीकृति है और आत्मबोध है उसको भी ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है सोशल एडजस्टमेंट इंक्रीज, जो हमारा सामाजिक समायोजन है उसको भी बढ़ाता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन डिक्रीज, चिंता और जो डिप्रेशन है उसको कम करने में ये हेल्पफुल है। कंसंट्रेशन इम्प्रूव, जो हमारा कंसंट्रेशन है एकाग्रता है उसको बढ़ाने में ये हेल्पफुल है। मेमोरी इम्प्रूव, हमारी जो याददाश्त है मेमोरी है उसमें इम्प्रूव करने में ये हेल्पफुल है। अटेंशन इम्प्रूव, किसी भी चीज़ को ध्यान रखने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। लर्निंग एफिशिएंसी इम्प्रूव, हमारा जो सीखने की क्षमता है उसको बढ़ाने में भी आसंस हेल्पफुल होते हैं अगर हम उनका प्रैक्टिस करते हैं तो। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट बायोकेमिकल, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट डिक्रीज, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी में जो कमी है वो डिक्रीज होती है। सेकंड है इसमें सोडियम डिक्रीज, जो हमारे बॉडी में सोडियम होता है उसको भी ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज डिक्रीज, जो ग्लूकोज है उसको भी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज, जो ट्राइग्लिसराइड है उसको भी कम करता है। नेक्स्ट है टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने में ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट है एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज, बीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज, जो बीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको में जो है घटाता है, या जो एलवीएलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये कम करता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इंक्रीज, हीमोग्लोबिन को ये बढ़ाता है। थायरोक्सिन इंक्रीज, थायरोक्सिन को ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है विटामिन सी इंक्रीज, विटामिन सी को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है टोटल सीरम प्रोटीन इंक्रीज, जो ये सीरम प्रोटीन होता है उसको ये इंक्रीज करते हैं। तो योगा के ये जो बेनिफिट हैं डिजीजेज में। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस, रोगों की रोकथाम में जो योग की क्या भूमिका है। द बेसिक योगी प्रिंसिपल्स यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो बेसिक योगी प्रिंसिपल हैं उनको हेल्पफुल होते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होती हैं उनकी मैनेजमेंट में। Discussed including psychological reconditioning and development of appropriate attitudes, stress management, normalization of metabolism and relaxation, visualization and contemplative practice.
जिससे व्यक्ति का उचित दृष्टिकोण तथा जो मनोवैज्ञानिक विकास है वो इसमें से होता है। योग जो है एक जीवन की कला तथा विज्ञान है, जिसके अभ्यास से या प्रैक्टिस से हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो ठीक होता है, जो रिलैक्सेशन है हमारा वो होता है, तथा जो हमारी कल्पना शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। The holistic art of science in yoga is the best lifestyle if designed as effective in management, prevent lifestyle disorders such as diabetes and hypertension। जो योगा का प्रैक्टिस है उसके थ्रू हम विभिन्न रोग जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, रक्तचाप या मधुमेह जो है उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है अगर हम योगा का प्रैक्टिस करते हैं तो। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस दे प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ आसना या योगा। जीवन शैली से संबंधित रोग और आसनों की मदद से उनकी जो है रोकथाम कैसे की जा सकती है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, मधुमेह, अस्थमा, हाइपरटेंशन जो है उच्च रक्तचाप और बैक पेन या पेट दर्द। आसना प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू प्रिवेंट द लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। आसन जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें फर्स्ट है मेंटेन वेट, जो वजन है उसको नियंत्रित करने में योग कैसे हेल्पफुल है। Nowadays obesity has become a challenging problem for the society। आजकल जो है ओबेसिटी या मोटापा एक समस्या बन चुका है। By doing आसना डेली वी एक्सरसाइज एंटायर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका लगभग सबका एक्सरसाइज हो जाता है। बाय प्रैक्टिसिंग आसना रेगुलरली इट बर्न द एक्सेस फैट ऑफ द बॉडी एंड हैंस मेंटेन हेल्दी हाइट। अगर हम योगासन की प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारा फैट है वो बर्न होता है बॉडी का, और हम जो अपना हाइट और वेट जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड है एंडोक्राइन फंक्शंस नॉर्मलाइज। जो हमारा एंडोक्राइन है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो जो है उसका जो क्रिया है वो सामान्य होती है। डायबिटीज़ इन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। डायबिटीज़ occur due to either the pancreas not producing enough insulin or the cell of the body not responding properly to the insulin produce। मधुमेह जो है आजकल सामान्य रोग हो गया है। ये बीमारी या तो शरीर के अंदर ठीक प्रकार से इंसुलिन का जो निर्माण होता है उसको नहीं होने देती है। कोशिकाओं में जो इंसुलिन की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। दासन लाइक भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन एंड अर्धमत्स्येंद्रासन हेल्प टू stimulate and regulate pancreas to produce insulin which help to maintain glucose level in the body। जो भुजंगासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, ये जो है हमारे जो है पैनक्रीज को रेगुलेट करता है इंसुलिन बनाने के लिए, और जो है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर हम योगा करते हैं तो ये इस तरह से एंडोक्राइन फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी इंक्रीज। जो हमारे श्वसन क्षमता है उसमें जो है वृद्धि होती है। अस्थमा इज ए कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। इट occur due to narrowing of trachea due the which oxygen supply to lungs and body is compromised। Asanas help in maintaining the trachea wide open, increase the lungs capacity and blood flow to lungs. Thus oxygen supply is maintained and asthmatic episodes are reduced and respiratory efficiency is increased। अस्थमा जो है आजकल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ हो गया है।
इससे जो है हमारा श्वास नली सिकुड़ने का कारण होता है, जिससे फेफड़ों में हमारे जो है ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। अगर हम आसन करते हैं तो जो हमारी श्वास नली है उसका जो मुख होता है वो ओपन हो जाता है और जो हमारी श्वास नली की क्षमता है वो बढ़ती है। जो शरीर में जो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और हमें अच्छे से जो है ब्लड है मिलता है बॉडी में, से ऑक्सीजन की जो हमारी क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और अस्थमा के जो कारण है उसमें कमी आ जाती है। तो इस तरह से योग हेल्पफुल है रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी में। नेक्स्ट है रेगुलेट ब्लड फ्लो। जो है बॉडी में जो ब्लड फ्लो है उसको रेगुलेट करता है। योगा आसनास रेगुलेट ब्लड फ्लो इन द बॉडी एंड हेल्प मेंटेन द constant blood pressure. They help the body to relax and reduce the high blood pressure. Yoga calm down the body and the mind and blood pressure is normalized. आसन जो है या योगा है उसके जो प्रैक्टिस है उसके थ्रू हम जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको ठीक जो है या बैलेंस किया जा सकता है तथा एक जो है एक बराबर जो है ब्लड का प्रेशर वो बना रहता है हमारी बॉडी में। आसन या योगा से हमारा जो शरीर है या माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है, जिससे जो हमारा ब्लड प्रेशर है बॉडी में वो नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट है प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ स्पाइन। जो हमारी स्पाइन होती है या रीढ़ की हड्डी होती है उसका अलाइनमेंट करता है। आसना सच एज ताड़ासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना, बक्रासना correct the alignment of spine and improve the posture and help in reducing back pain. जो ताड़ासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है या बक्रासन है वो करेक्ट करता है हमारी जो अलाइनमेंट है उसको स्पाइनल की, एंड जो हमारा पोस्चर है जो जैसे हम बैठते हैं या खड़े होते हैं उसमें भी हेल्पफुल होता है और जो है हमारी बैक पेन है उसको भी कम करते हैं। Most often back pain occurs due to incorrect posture in which muscles get the strain and start aching. Correct posture relieve the back pain as spine straightens up. जो मोस्टली हमें जो बैक पेन होता है वो हमारे इनकरेक्ट जो पोस्चर होता है हमारा उसके लिए ही होता है। अगर हमारी कोई मसल्स उसमें से खींच जाती है तो हमें दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है, और अगर हमारा जो पोस्चर है वो ठीक होगा तो हमारा जो बैक पेन है उसके होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो इस तरह से जो हमारा अलाइनमेंट है स्पाइन का या जो हमें बैक पेन होता है अगर योगा करते हैं तो हमें उसमें हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है ओबेसिटी। जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं उसमें से फर्स्ट डिजीज़ या मोटापा। मोटापा जो है एक समस्या बन चुका है वयस्कों में या बच्चों में, वो जो है इससे ग्रस्त हो रहे हैं। मोटापा शरीर में तब होता है जब जो हमारा फैट है उसकी जो मात्रा है वो हमारे बॉडी में जो है अधिक हो जाती है। इसका जो मेन कारण है वो हम जो गलत खाना खाते हैं या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से जो है काम नहीं कर रहा होता है। नॉर्मली अगर कोई एक पर्सन है उसका जो आइडल वेट है उससे जो 20% या उससे अधिक अगर उसका वेट हो जाता है तो वो मोटापे में काउंट होता है। इसके जो दो मेन रीज़न है वो यही हैं, जो खाना पीना या उसकी ज़्यादा जो खाने पीने की आदत है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो है वीक होना या कमज़ोर होना, या फिर जो हमारा बार बार खाना या मैक्सिमम मेडिसिन लेना हमारा, या फिर हार्मोन्स में चेंजेस, या अगर कोई प्रेग्नेंट हो तब, या जब हम जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने खाने में। मोटापे से जो है हमें फिटनेस में कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए इसको जो है एक डिजीज़ का जो है रैंक दिया गया है। मोटापे के कारण हमें अनेक टाइप की जो डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं, जैसे ओबेसिटी,
एक्स्ट्रा प्रेशर, कैंसर आदि जो बीमारियां हैं वो ओबेसिटी के कारण हो सकती हैं। मोटापे के जो हैं काफ़ी कारण हैं इसमें। हम जो है ज़्यादा भोजन अगर करते हैं तो प्रेशर हम रहित अगर हमारा जीवन है, तो अगर हम अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें हम कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर थायराइड वगैरह हो गया है, या हमारे जो है जेनेटिकली है, अगर हमारे घर में किसी दूसरे पर्सन को है तो वो हमें भी हो सकता है। इसको दूर करने के लिए जो है हमें अगर कोई एक्सरसाइज या आसन या योगा करते हैं तो उसको जो है दूर किया जा सकता है। इसमें जो मेनली है वो है हस्तासना, त्रिकोणासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना और वज्रासना। तो अगर हम इन आसनों की जो है प्रैक्टिस करते हैं तो ओबेसिटी या जो है मोटापा है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है वज्रासना, बेनिफिट एंड कॉन्ट्रडिक्शंस फॉर एंड प्रोसीजर फॉर वज्रासना। तो अगर हम ये करते हैं तो हम जो है ओबेसिटी जो है हमारा वो कम हो सकता है। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हमें नीचे बैठ जाना है, दोनों पैर हमारे सामने होंगे। उसके बाद जो हमने अपने लेग्स को फोल्ड करना है और उसके बाद उसको लेफ़्ट और राइट दोनों लेग्स को इन स्टेप में हमने फुट इन स्टेप में बैठ जाना है। उसके बाद जो हमारा पीठ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा और जो हमारा नेक होगा वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा। इसके बाद हमने अपने जो हाथ है दोनों हाथों को अपनी थाइज में रखना है, हमने बिल्कुल सामने देखना है और बैक जो है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस आसन को कर सकते हैं। ये आसन है, इसको हम जब खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद भी किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी योगा वाले आसन हैं उनको जो है खाने के बाद नहीं करना चाहिए। इसके जो बेनिफिट्स हैं, दिस आसन इज फॉर मेडिटेशन, ये ध्यान लगाने के लिए भी होता है आसन। स्ट्रेंथ पेल्विक मसल, जो हमारा पेल्विक मसल है उसमें से स्ट्रेंथ आती है। इट कैन बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाने के बाद इसको किया जा सकता है। इट्स इनहेंस डाइजेशन प्रोसेस, जो हमारा खाना पचाने की जो प्रक्रिया है उसमें ये हेल्पफुल है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंकल, जो हमारा एंकल का फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें हेल्पफुल है। इट गिव स्ट्रेंथ टू द थाई मसल, ये थाई मसल्स को भी स्ट्रेंथ देता है। कॉन्ट्रडिक्शंस, जो हमें सावधानी है जब हमने ये वज्रासन करना है तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। वज्रासना शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल हु हैव अर्थराइटिस, जिसको अर्थराइटिस या गठिया की समस्या है उसको जो है ये आसन नहीं करना चाहिए। रनर शुड अवॉइड दिस इफ़ दे हैव इंजरी इन देयर लेग, अगर किसी को लेग में प्रॉब्लम है या कोई जो रनिंग करता है उसको लेग में प्रॉब्लम है तो उनको ये आसन जो है नहीं करना चाहिए। दो सफरिंग फ्रॉम हर्निया और अल्सर शुड नॉट अवॉइड इट, अगर कोई व्यक्ति हर्निया या अल्सर से पीड़ित है तो उसको भी ये आसन जो है अवॉइड करना चाहिए। दिस पोज शुड नॉट बी प्रैक्टिस इफ वन इज सफरिंग फ्रॉम इंजर्ड लिगामेंट एट द एंकल और नी, अगर कोई पर्सन के जो लिगामेंट हैं एंकल या नी के तो इंजर्ड हैं वो, तो उसको ये जो है पोज या आसन नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी कोई इन आसन को करता है तो उसको उसका नुकसान ज़्यादा होने वाला है। तो इस तरह से वज्रासन अगर हम करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है, तो हमारा जो ओबेसिटी या मोटापा है उसको जो है कम किया जा सकता है। इसमें सेकंड आसन है हस्तोत्तान आसन। इसका जो प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, इसका जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले हमें सीधा खड़े हो जाना है। उसके बाद हमने जो हमारे दोनों हाथ हैं उसको फिंगर्स को क्रॉस करके उसको अपर साइड को स्ट्रेच करना है, जितना हम मैक्सिमम उसको अपर साइड को स्ट्रेच कर सकते हैं।
उसको हमने पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेच करना है। इसको हम लेफ़्ट और राइट साइड को भी दोनों डायरेक्शन में भी स्ट्रेच कर सकते हैं। और अगर हाथों को आप क्रॉस करके स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथों को ओपन रख के भी अपर साइड को स्ट्रेच कर सकते हैं। आपको इसको मैक्सिमम जितना आप भी स्ट्रेंथ के साथ अपर साइड स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आपने करना है। इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें फर्स्ट है गिव रेस्ट द होल बॉडी। जो हमारी पूरी बॉडी है उसको जो है रेस्ट देता है। इन चिल्ड्रन हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट। ये अगर छोटे बच्चे हैं उनके जो हाइट बढ़ाने में ये हेल्पफुल है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन वेस्ट। हमारी जो कमर है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। रिड्यूस बेली फैट। जो हमारा पेट की चर्बी है उसे कम करने में ये हेल्पफुल है। ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग कंजप्शन। अगर किसी को कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करने में ये हेल्पफुल है। इसकी जो सावधानियाँ जब इसको करते हुए हमने ध्यान रखना है उसमें है वन शुड अवॉइड दिस पोज इफ़ हैव नेक पेन। अगर किसी को गर्दन में पेन है तो इस आसन को करने से बचना है। वन शुड अवॉइड दिस पोज इफ हैविंग शोल्डर पेन। अगर किसी को कंधे वगैरह में प्रॉब्लम है तब भी इस आसन को करने से बचना है। वन शुड अवॉइड दिस पोज इफ हैविंग स्पाइनल इंजरी और पेन। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द है या इंजरी हुई है तो उसको भी इस टाइप के आसन को करने से बचना है। तो जो है ओबेसिटी कम करने के लिए सेकंड जो है आसन है। इससे जो है हमारा जो बेली फैट है वो कम होता है और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करता है ये। नेक्स्ट है त्रिकोणासना। इसका जो प्रोसीजर है सबसे पहले हमने बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद अपने पैरों को खोलना है 3 से 4 फुट के लिए। फिर हमने जो है सांस लेते हुए अपने हाथ को पैर के एक साइड नीचे कॉर्नर तक लेके जाना है और जो दूसरा हाथ है वो हम बैंड होते जो हमारा हाथ है वो बिल्कुल उस हाथ के बिल्कुल सीधे ऊपर की साइड को होगा। इसके बाद हमने चेंज करने के लिए सेम जो है पोजीशन दूसरी साइड में भी ऐसे ही करना है। इसमें आप जितना नीचे तक स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आपको नीचे तक स्ट्रेच करना है। एक साइड से अपने हाथ जो है नीचे पैर की साइड लेके जाना है और दूसरी साइड जो आपका हैंड है वो अपर साइड में स्ट्रेट रखते हुए हमने इसको करना है। इसके जो बेनिफिट्स हैं इसमें त्रिकोणासन हेल्प इन डाइजेशन। जो ये खाने को पचाने में हमें हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन एंजाइटी नेक पेन एंड साइकिटिका। ये जो है हमारे एंजाइटी में नेक पेन में हमें हेल्पफुल है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट एंड स्पाइन। जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें हेल्पफुल है हमारे। एंड जो हमारी स्पाइन है जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी ये फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। कॉन्ट्रडिक्शंस। जो सावधानियां हमने करनी है इसको करते हुए अवॉइड इफ हैविंग लो और हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको इसे करने से बचना है। अवॉइड दिस पोज इफ हैविंग एनी काइंड ऑफ शोल्डर और नेक इंजरी। अगर किसी को कंधे की या गर्दन की कोई इंजरी हुई है या पेन है तब भी इसको नहीं करना है। अवॉइड इफ हैविंग बैक इंजरी। अगर किसी को पीठ में दर्द है या कोई इंजरी हुई है तब भी इस आसन को करने से जो है बचना है। तो इस तरह से हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं त्रिकोणासन करके। ये जो है एक्स्ट्रा फैट जो होता है हमारी बॉडी में उसको कम करने में हेल्पफुल है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है अर्ध मत्स्येंद्रासना। इसका जो प्रोसीजर है सबसे पहले नीचे बैठ जाना है बिल्कुल प्लेन सरफेस पे। लेग्स को बिल्कुल सामने सीधा रखना है और अपने लेफ़्ट लेग को सीधा रखते हुए आपका जो राइट लेग है उसको बेंड करके जो उसका फुट है उसको लेफ़्ट लेग की बिल्कुल साइड में ऐसे नीचे रखना है घुटने के पास। और हमारा जो लेफ़्ट हैंड होगा उसको हमने राइट लेग से क्रॉस करके लेफ़्ट जो नी है उसको होल्ड करना है। और जो हमारा राइट हैंड है उसको हम बैक पोजीशन में रखेंगे और जो हमारी नेक है वो भी राइट हैंड वाली साइड को
स्ट्रेच करेंगे बैक साइड। तो इस तरह से हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है हेल्प्स नर्वस सिस्टम है, स्ट्रेंथ ऑफ बैकबोन, ये नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है और हमारी जो बैकबोन है उसको स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेचिंग इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड टोन द मसल, जो हम इसके थ्रू जो स्ट्रेचिंग होगी वो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगी और जो हमारी मसल्स हैं उसमें टोन आएगा। थर्ड है कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन एंड ब्रिंग शाइन ऑन फेस, जो मासिक धर्म है उसको जो है ये कंट्रोल करता है और फेस में साइन लेके आता है। रिड्यूस फैट एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग ओबेसिटी, ये जो है एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और मोटापे को कम करने में हेल्पफुल है। कॉन्ट्रडिक्शन, सावधानी है इसको जो करते हुए हमने बरतनी है। फर्स्ट है अवॉइड वाइल सफरिंग फ्रॉम बैक और नेक पेन, अगर कोई बैक और नेक पेन, पीठ दर्द या गर्दन दर्द से पीड़ित है तो उसको ये नहीं करना है। अवॉइड दिस पोज कम्प्लीटली हैविंग स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, अगर किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो इसको नहीं करना है। इट शुड बी अवॉइडेड वाइल प्रेगनेंसी, अगर कोई गर्भावस्था है या प्रेगनेंसी है तो इसको बिल्कुल ही नहीं करना है। तो इस तरह से इस आसन को करके जो ओबेसिटी है उसको जो है कम किया जा सकता है और इसके जो बाकी बेनिफिट्स हैं उनको भी लिया जा सकता है। सेकंड जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है वो है डायबिटीज़ या मधुमेह। जो डायबिटीज़ है वो एक मेटाबॉलिक जो है प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, जिसमें जो है हमारा ब्लड लेवल में जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इससे जो हमारी पेनक्रीज हैं वो इंसुलिन जो है वो अच्छी तरह से नहीं बना पाती हैं, या जो हमारी पेनक्रीज हैं उसमें जो इंसुलिन है उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। इससे जो है डायबिटीज़ से जो पर्सन है वो जल्दी थक जाता है, उसको बार बार जो है बाथरूम या यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, उसे प्यास अधिक लगने लगती है, भूख भी उसको ज़्यादा लगने लगती है। तो इस तरह के जो है सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं। जो है डायबिटीज़ के कारण आँखों में भी उसको धुंधला दिखाई देने लगता है, जो उसका हार्ट है वो उसमें भी उसको डिजीज़ होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है और उसका जो है वेट भी कम या ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरह से जो मधुमेह के लक्षण हैं या डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो सामने आते हैं। जो डायबिटीज़ का मेन कारण है उसमें यह हो सकता है जैसे आप बिल्कुल ही रेस्ट वाला जो लाइफस्टाइल है वो यूज़ कर रहे हो, या आपको कोई जो है पहले से कोई प्रॉब्लम है या डिजीज़ हुआ है, इसका जो नियंत्रण रखा जा सकता है उसमें आप आसन कर सकते हैं। इसमें आप भुजंग आसन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन करके आप डायबिटीज़ को भी कम कर सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, इसमें से आप को जो होगा आप जल्दी थक जाओगे, आपको जल्दी प्यास लगेगी, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आपका जो देखने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर आपको डिजीज़ हो सकती हैं, किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, आपका जो वेट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है और आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको जो है बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन एंड पवन मुक्तासन एंड अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन हमने अभी कर लिया है तो हम अभी 3 ही करेंगे, भुजंग, पश्चिमोत्तान एंड पवन मुक्तासन। भुजंगासन, प्रोसीजर ऑफ भुजंगासन। सबसे पहले आपने नीचे प्लेन सरफेस पे अपने स्टमक वाली साइड को लेट जाना है। आपके जो फुट हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रेच होंगे इन स्टेप को। आपके जो हैंड है आपके स्टार्टिंग में शोल्डर पोजीशन पे होंगे। आपने जो है इसके बाद अपनी बॉडी को अपर साइड को स्ट्रेच करना शुरू करना है और अपने नेक को स्ट्रेच करते हुए अपने ऊपर की साइड ले जाना है और अपने स्काई की साइड को अपना जो फेस है उसको स्ट्रेच करने की कोशिश
करना है। इस आसन को भुजंगासन इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो पोजीशन है एक सांप की तरह होती है। जिस तरह से आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है अपर साइड को, इसके जो बेनिफिट हैं, बाय डूइंग दिस डाइजेशन इम्प्रूव, इसको करने से जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। थायराइड ग्लैंड इम्प्रूव, जो हमारे थायराइड से संबंधित रोग होते हैं वो कम होते हैं। किडनी फंक्शन इम्प्रूव, जो हमारी किडनी फंक्शनिंग होती है वो इम्प्रूव होती है। रिलीव इन बैक नेक पेन स्ट्रेस एंड प्योरीफाई ब्लड, हमें अगर बैक पेन है, नेक पेन है, किसी तरह का स्ट्रेस है, या जो हमारा ब्लड है उसको प्योरीफाई करने में ये हेल्पफुल होते हैं। रिलीव कंजप्शंस एंड गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो है ये हमारा ब्लड को प्योरीफाई करता है, और जो स्त्री रोग होते हैं उसमें भी ये लाभदायक होता है। कॉन्ट्रडिक्शन, जो सावधानियां हैं इसको करते हुए हमने करनी है। अवॉइड इफ स्पाइनल प्रॉब्लम, अगर कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है तो इस आसन को नहीं करना है। अवॉइड इफ नेक प्रॉब्लम, अगर किसी भी तरह का कोई नेक प्रॉब्लम है या दर्द है तो उसको नहीं करना है। डू नॉट डू इफ हैविंग अल्सर, अगर अल्सर वगैरह है तब भी नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी ये नहीं करना है। अवॉइड इफ हैविंग अस्थमा, अगर किसी को अस्थमा है या सांस लेने से संबंधित कोई बीमारी है तो उसको भी इस आसन को नहीं करना है। तो इस तरह इस आसन को कर कर वो जो डायबिटीज़ है उसको जो है कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासन। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने प्लेन सरफेस पे नीचे बैठ जाना है, अपने दोनों लेग्स को बिल्कुल सीधा रखना है और आपकी जो बैक है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल स्ट्रेट होगी। उसके बाद अपने अपने दोनों हाथों को आगे की साइड फैलाना है और अपने पैरों की जो फिंगर्स हैं उनको जो है होल्ड करने के लिए स्ट्रेच करना है। अगर आप उनको होल्ड कर पाते हैं तो आपका जो अपर बॉडी है वो बिल्कुल ही आगे की साइड जो है बेंड हो जाएगा, और आपका जो हेड है आपने उसको जो है नीज के साथ टच करना है, और आपकी जो आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। तो इस तरह से आप जो है पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है इट इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है इम्प्रूव करता है। सेकंड है इम्प्रूव द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने की जो प्रणाली है उसमें भी सुधार करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, मधुमेह रोगी है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। कॉन्ट्रडिक्शंस या सावधानियां जो इसको करते हुए हमने ध्यान रखनी है। अवॉइड ऑफ हैविंग स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, अगर किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो इस आसन को नहीं करना है। नेक्स्ट है इफ सफरिंग फ्रॉम हर्निया शुड अवॉइड दिस पोज, अगर किसी को हर्निया की कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये नहीं करना है। नेक्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस पोज, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको ये पोज नहीं करना है। तो इस तरह से इस आसन को करके हम जो मधुमेह या डायबिटीज़ है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्तासन। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने प्लेन सरफेस पे बिल्कुल सीधे नीचे लेटना है। नीचे लेटकर आपने जो बॉडी है उसको आपका वो स्ट्रेट होगा। उसके बाद आपने दोनों अपने लेग्स को ऊपर उठाना है और उसको फोल्ड करते हुए अपने नी के पास से उसको होल्ड कर लेना है अपने हैंड से, और उसको बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए आपने अपने जो चेस्ट है वहाँ तक लेके आना है, और आपका जो शोल्डर और नेक है वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, और आपने उसको जितना आपका स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपने आपके नीज जो हैं उसको चेस्ट की साइड को स्ट्रेच करना है। इसके बाद आपने थोड़ी देर के बाद इसको रिलीज कर देना है और उसको दोबारा से फिर करना है। तो इस तरह से आप इसका जो विधि है आप इस आसन को कर सकते हैं। सेकंड में है इसके बेनिफिट्स। फर्स्ट है
स्ट्रेंथ द बैक एंड एब्डोमिनल मसल लेग एंड हिप। जो ये है ये स्ट्रेंथ देता है हमारी बैक को, एब्डोमिनल को, और जो हमारे लेग और हिप के मसल्स होते हैं उसमें। सेकंड है ब्रिंग फ्रेश ब्लड टू लोअर एब्डोमेन। जो हमारा स्टमक का जो नीचे वाला पार्ट होता है लोअर एब्डोमेन, उसमें जो है ये फ्रेश ब्लड जो है वो पहुंचाता है। नेक्स्ट है हेल्प इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ में ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट है रिमूव एक्सेस फैट अराउंड द लोअर एब्डोमेन। जो हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको कम करने में ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट है रिलीज एक्सेस हीट टॉक्सिन्स फ्रॉम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। अगर ये हीट देकर जो टॉक्सिन्स हैं और हमारे ऑर्गन्स और जो टिश्यूज हैं उसको हेल्पफुल है वहाँ पर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रडिक्शंस। इसकी में जो करते हुए सावधानी है हमें वो ध्यान रखनी है। फर्स्ट है अवॉइड वाइल सफरिंग फ्रॉम बैक और नेक पेन। अगर कोई बैक और नेक पेन की किसी को प्रॉब्लम है तो उसको नहीं करना है। सेकेंड है अवॉइड दिस पोज कम्प्लीटली फैबिंग स्लिप डिस्क। अगर किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो इसको नहीं करना है। नेक्स्ट है अवॉइड इफ़ यू हैव हार्ट प्रॉब्लम। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको भी ये नहीं करना है। नेक्स्ट है अवॉइड वाइल प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी ये आसन जो है नहीं करना है। तो इस आसन को कर जो डायबिटीज़ है उसको जो है कम किया जा सकता है और इसके जो और बेनिफिट्स हैं उनको भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैंने इनको डिवाइड कर दिया, तो आप इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम के लिए इनको प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से जो अच्छे मार्क्स हैं आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं अगर आप को वो भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा जो हमारा फर्स्ट और सेकंड लेसन है उसके जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको भी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैं वीडियोस के लिंक वहाँ डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके भी जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। और जो इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का, इसके बाद वो जल्दी से जल्दी अपडेट होने वाला है, तो आप वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share the video. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को अभी प्रेस नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप जो है उस वीडियो को जो है देख पाएंगे।